आईपीएल ऑक्शन में अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। कैमरन ग्रीन के नाम का तूफान भी दिखा। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन 5 नामों के बारे में बात करेंगे जिनसे उम्मीदें तो सबको थी कि इनके ऊपर बड़ी बोली लगाई जाएगी, लेकिन वो आईपीएल ऑक्शन 2026 में अनसोल्ड रह गए। और इनमें से 5वां नाम तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी कहानी कहां से कैसे शुरू हुई और कैसे ये अनसोल्ड रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है जेमी स्मिथ का। जेमी स्मिथ इंग्लैंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो पहली बार आईपीएल 2026 ऑक्शन में आए। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए की रखी थी, लेकिन कोई बोली नहीं लगी और अनसोल्ड रह गए। और अभी आईपीएल डेब्यू करने के लिए इनको और इंतजार करना होगा। स्मिथ से सबको काफी उम्मीदें थी क्योंकि इस मेगा ऑक्शन में विकेटकीपर्स की जरूरत काफी टीमों को थी, खासतौर से दिल्ली कैपिटल्स को, केकेआर को। और जहां अनकैप्ड इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को सीएसके ने 14 करोड़ से ऊपर की बोली लगाकर खरीदा, वहीं इस युवा इंग्लिश बल्लेबाज को नहीं पूछा गया। जेमी स्मिथ के इंटरनेशनल स्टैट्स शानदार हैं। टेस्ट में भी टी20 स्टाइल की तरह बल्लेबाजी करते हैं। टी20 में अच्छा स्ट्राइक रेट भी है। सबको उम्मीद थी कि 5-10 करोड़ में ये बिकेंगे इस बार मिनी ऑक्शन में, लेकिन टीमों के प्लान में जेमी स्मिथ का नाम नहीं आया। इनके ना बिकने के पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि 140-150 की स्ट्राइक रेट से ये लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और टीमों को विकेटकीपर बल्लेबाज का वो विकल्प ज्यादा सूट करता दिखाई देता है जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करे और धुआंधार बल्लेबाजी करे। इसीलिए इन्हीं के देश के साथी खिलाड़ी बेन डकेट को खरीद लिया गया, लेकिन जेमी स्मिथ इस नीलामी में अनसोल्ड गए। दूसरा नाम निकल कर आता है अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मुजीबुर रहमान का। मुजीबुर रहमान आईपीएल 2026 ऑक्शन में 2 करोड़ की बेस प्राइस पर अपने आप को रजिस्टर करा कर गए थे, लेकिन अनसोल्ड रह गए। पिछले सीजन 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच खेले जरूर, इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ में आए थे। 2018 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करते हैं। 4 करोड़ में पंजाब की टीम का हिस्सा बनते हैं और 3 साल वहां बिताने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जाते हैं और उसके बाद आईपीएल से ही बाहर हो जाते हैं। फिर 2025 में मुंबई इंडियंस के स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर। ठीक ठाक इकॉनमी है करियर में, विकेट भी लिए हैं, लेकिन ज्यादा मैचेस नहीं मिले हैं और शायद यही वजह है कि उनकी कंसिस्टेंसी कभी एक जैसी नहीं रह पाई है। हालांकि इनकी इंजरी हिस्ट्री भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से टीमों ने रिस्क ना लिया हो, लेकिन ये गेंदबाजी के साथ साथ ठीक ठाक बल्ला भी चला लेते हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन टीमों ने इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन पर भरोसा नहीं जताया है। तीसरे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के कमाल के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवॉय। डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर, कंसिस्टेंसी इनका दूसरा नाम है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी की स्ट्राइक रेट टी20 के जमाने में एक बड़ा मसला है। अब जब आईपीएल में क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है, हर टीम 250 प्लस रन्स चाहती है, तो कोई भी टीम फ्लोटर की भूमिका में किसी भी बल्लेबाज पर शायद उतना भरोसा ना दिखाए। हालांकि विराट कोहली एक प्राइम एग्जांपल हैं जिन्होंने पूरा करियर अपना टी20 क्रिकेट में एज फ्लोटर बिताया। कमाल के स्टैट्स हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन डेवॉन कॉनवे के अंदर शायद विराट कोहली वाली एक्सेलरेशन नहीं है और इसीलिए ये पीछे रह गए। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, लेकिन 160 की स्ट्राइक रेट से भी रन बनाना जरूरी है। 35 में 50 रन शायद आज के टी20 क्रिकेट में उतना पसंद ना किया जाए जितना 10 में 25 या 30 किया जाएगा। कॉनवे अपने आईपीएल की शुरुआत 2022 में सीएसके के साथ करते हैं और 3 लगातार सीजन टीम का हिस्सा रहे, लेकिन इनके स्ट्राइक रेट पर हमेशा से सवाल रहा कि ये टीम को तेज शुरुआत नहीं दिला पाते और पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सीएसके ने रिलीज किया 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। आईपीएल में 1040 रन, एवरेज 43 की और स्ट्राइक रेट 139 का। 2023 सीजन में 672 रन भी बनाए थे, लेकिन मात्र 139 की स्ट्राइक रेट से। ये बुरा नहीं है, लेकिन बस आईपीएल की फास्ट पेस्ड क्रिकेट को सूट नहीं करता और इसीलिए जिन टीमों को ओपनर्स चाहिए थे उन्होंने ताबड़तोड़ ओपनर्स के विकल्प चुने रादर देन गोइंग फॉर डेवॉन कॉनवॉय। चौथा नाम इस लिस्ट में आता है जैक फ्रेजर मैकगर्ग का। जैक फ्रेजर मैकगर्ग ऑस्ट्रेलिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन आईपीएल में एक सीजन में चमक बिखेरने के बाद इनका बल्ला भी खामोश हो गया। एक तेज भभकती चिंगारी की तरह आए थे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ थी, लेकिन अनसोल्ड रहे। पिछले सीजन 2025 में दिल्ली कैपिटल्स से खेले, 2024 में ब्रेकआउट किया था टीम के साथ हाई स्ट्राइक रेट से, लेकिन लगातार उसी स्ट्राइक रेट से रन बनाने की काबिलियत नहीं दिखा पाए। इनकंसिस्टेंसी इनके लिए एक बड़ा फैक्टर बन गई। आईपीएल में जब 2024 सीजन में कमाल की बल्लेबाजी की, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी इन्हें मौका दिया गया।
लेकिन इनकंसिस्टेंसी ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा और टीम में रहकर कुछ खास नहीं कर पाए। और यही वजह रही कि स्ट्राइक रेट इतनी खतरनाक होने के बाद भी टीमों ने इनके ऊपर यकीन नहीं दिखाया। हालांकि जब इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला सीजन खेला, कमाल की पारियां खेली, खूब रन बनाए, तो लोगों को लगा कि अब दिल्ली का जो भविष्य है वो एक सुनहरे हाथों में है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इनकी फॉर्म इतनी जल्दी डिप कर जाएगी और इसके बाद इनको आईपीएल में 2 सीजन के बाद ही अनसोल्ड भी जाना पड़ेगा। पांचवा नाम है एजाज सावरिया का। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, या अगर आपने इनके बारे में सुना होगा तो सोशल मीडिया पर ये खूब छाए हुए थे। देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ मसला था। एजाज सावरिया को लिस्ट में शामिल करने के पीछे एक बड़ी वजह है कि कैसे सोशल मीडिया एक खिलाड़ी को, जिसके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको भी मौका दिला सकता है। एजाज सावरिया उसी मौके की एक मिसाल है। एजाज सावरिया 20 साल के अनकैप्ड इंडियन लेग स्पिनर हैं जो इंस्टाग्राम रील्स से फेमस हुए। ऑक्शन से एक दिन पहले इनका नाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ कि ये लड़का इंस्टाग्राम रील्स की बदौलत अब आईपीएल खेलेगा। लेकिन 2026 ऑक्शन लिस्ट में आए और अनसोल्ड रह गए। बेस प्राइस 30 लाख रखी थी। इन्होंने कभी कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली। राजस्थान में डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नेट्स और ट्रायल्स ही हिस्से में आ रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स के दम पर आईपीएल के स्काउट्स की नजर इनके ऊपर गई और वहां से इनको ऑक्शन में रजिस्टर किया गया। लेकिन किसी टीम ने एजाज के नाम पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। सीएसके और पंजाब किंग्स ने ट्रायल में भी बुलाया जरूर था और इन्होंने इंप्रेस भी किया, लेकिन अभी आईपीएल डेब्यू के लिए इन्हें और इंतजार करना होगा। अनसोल्ड होना सरप्राइज इसलिए था क्योंकि टीमों ने खुद इनको रजिस्टर कराया था। सोशल मीडिया पर हाइप भी बनी थी, लेकिन अंत में टीमों के साथ इनका समीकरण नहीं बन पाया। तो ये थे वो 5 नाम जिनको लेकर हाइप बहुत थी, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए। अब आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सा सरप्राइजिंग प्लेयर है जो आईपीएल ऑक्शन 2026 जो मिनी ऑक्शन हुआ है उसमें अनसोल्ड गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।